नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग रोज़ जो है यूपी ट्रिपल पेट के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट है। तो आप सब लोगों ने अगर प्रथम प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप सब वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या जेट एयरवेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? केजल, वाटकिस, मारिया, रॉबर्ट या जेसिका। तो जेसिका जो है बनी है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? अटल टनल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी सेतु या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो अटल टनल को मिला है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 50 प्रश्न हैं टोटल, तो फिर लंबा वीडियो खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए सीधे सीधे इसके उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? वाराणसी, पुणे, रायपुर, भोपाल। तो भोपाल में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी? तो बताना है इसका सही जवाब। आपके ऑप्शन हैं, पहला है अंचिता, दूसरा ज्ञानेश्वरी, डी वी रितिका और बी जो है हर्षदा शरद गरुड़। तो इसका सही जवाब जाएगा हर्षदा शरद गरुड़। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सिंगापुर, वियतनाम, चीन या स्विट्जरलैंड। तो कांच ब्रिज की बात की जाएगी तो वियतनाम में बना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन हैं, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। बी, पदक तालिकाओं में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान ग्रहण किया। तीसरा है, लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी 17 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। अब ऑप्शन है, केवल प्रथम कथन सही है, बी केवल कथन सही दो सही है, या दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों कथन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? बांका, पूर्णिया, भागलपुर या पटना। तो पूर्णिया में शुरू किया गया है देश का ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित मिथेनॉल प्लांट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, मैड्रिड, जिनेवा या रोम। तो जिनेवा में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 कि हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो, नई दिल्ली, वाशिंगटन DC या कैनबरा। तो टोक्यो में किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ क्या है कि एक तरफ जो है व्यक्ति दिया है उनसे संबंधित क्षेत्र। तो मणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति। तो
इसका जो है ये तीनों सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी से इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन से सुमेचित हैं? राकेश मारिया, रशीद किदवई, प्रकाश सिंह। इनके सामने पुस्तक लिखी है, तो बताना है कौन सा इसका जो सुमेचित है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेचित हैं। अगर इनकी किताब के नाम की बात करें तो लेट्स मी से इट नाउ, और इसके बाद में लीडर्स, पब्लिक पॉलिटिशियन और सिटीजन्स, या द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ये तो कह सकते हो तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। अगला है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसके बाद में इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि हाल ही में आरंभ की गई योजनाओं को सुमेचित कीजिए। प्रधानमंत्री मितान योजना, ई अधिगम योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0, चारा भिजाई योजना, या उपरोक्त सभी। तो देखना है इसमें कौन सा मिलान सही है। तो इसमें जो है सभी मिलान सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मुख्यमंत्री मितान छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश और चारा भिजाई हरियाणा। प्रश्न संख्या 17 है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम नाम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा बताएं। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुमित अंजित, मिताली राज या नीरज चोपड़ा। तो हरियाणा में नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने वाली कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? प्रियंका मोहिते, प्रेमलता अग्रवाल, बचेंद्री पाल या मालवत पूर्णा। तो प्रियंका मोहिते बन गई हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विभाग ने की है? आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने की है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया? रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो भारत को दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला, डॉक्टर शकुंतला हरक या अश्वनी भट्टाचार्य या डॉक्टर सिंधिया। तो डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। तो हैदराबाद में खोजा गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ब्राज़ील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने है, तो मैं इसका सीधे आंसर बता लेता हूँ, आप सब पढ़ लीजिएगा। तो इसका तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हेलसिंकी, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन या ओस्लो। तो ये कोपेनहेगन में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए। अगला है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमित दवे, अदनान आबिदी, उपरोक्त सभी या सना इरशाद मटू। तो उपरोक्त सभी, इन सभी को दिया गया है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्पाइस जेट, इंफोसिस या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न संख्या 28, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर या राजनाथ सिंह। तो मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 है कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? फ्रैंक विल्जेक, डॉक्टर जेन, बिल गेट्स या फ्रेडरिक रैली। तो फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 है कि हाल ही में हुए निधन और उनके संबंधित क्षेत्र बताइए। शेख खलीफा बिन जायद, पंडित शिवशंकर, इसके अलावा टोनी ब्रुश या उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई। तो मुंबई में किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32 है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड, चेल्सी, स्पेनियोल या लिवरपूल। 32 का है रियल मैड्रिड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड, मांजगांव डॉकयार्ड, गोवा शिपयार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो आसानी नाम रखा है श्रीलंका ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, कोची। तो चेन्नई में की है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया है? मधुकर दोषी, कमला पारेख, नवीन कुमार, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39 है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विशिष्ट सेवा पदक या पद्म भूषण। तो पद्म विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं चेतन भगत, अभिजीत बनर्जी, राजीव बनर्जी या ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल या कालीमंगा। तो राखीगढ़ी में मिली है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है प्रश्न संख्या 42 कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन आपके हैं वॉलमार्ट, अमेजॉन, टेस्ला या सऊदी आरामको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी आरामको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता। आपके ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, डेनमार्क या जापान। तो भारत ने जीता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान दिया है। विराट कोहली, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या यूरो जेस्ट्रल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोन मेसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड। तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है। तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी या उपरोक्त सभी। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से जो है तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी सभी को हटा दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह देवट्टी नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता। हैदराबाद एफसी, गोवा एफसी, मुंबई सिटी एफसी या केरल एफसी। तो हैदराबाद एफसी ने जीता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया और जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा। तो आयोजन कहाँ पे किया गया है, आपके ऑप्शन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, दुबई यूएई, पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन। तो दुबई यूएई में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था और जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके बारे में जान सकते हैं। मैं इसे बहुत जल्दी इसलिए करवाता हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेते जाएं या एक बार और वीडियो को देखें और अपने लिख लें तो और याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।